आपने पिछली वीडियो में देखा कि अमित और रूबी अपने शादी के सालगिरह मनाने नेपाल जाते हैं। तभी रूबी को वहां छलावा दिखता है और वह बहुत ज्यादा डर जाती है। रूबी अमित को समझाने की कोशिश की, इस घर में कोई है, लेकिन अमित को विश्वास नहीं होता है। फिर एक दिन रूबी उसी छलावे के चपेट में आ जाती है और वह बार बार अपना नाम सीमा और विशाल का नाम ले रही थी, जिससे अमित बहुत ज्यादा डर जाता है। अब इसके आगे। मैं रूबी नहीं, सीमा हूँ। विशाल ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे बेरहमी से जिंदा जला दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मरेगा। वो मरेगा। रूबी, तुम कहाँ हो? और ये तुम्हें क्या हो गया है? और ये सीमा कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों लग रहा है? मुझे बताओ, आखिर माजरा क्या है? मैं विशाल को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। रूबी, तुम्हें क्या हो गया है? क्या किया है विशाल ने? मैं रूबी नहीं हूँ, मैं सीमा हूँ। सीमा? कौन सीमा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब हम और विशाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमने एक साथ भविष्य के सपने देखे थे। विशाल, हम शादी कब करेंगे? अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें एक चीज का हमेशा अफसोस रहेगा। किस चीज का अफसोस? कि इस तरह छुप छुप के मिलना अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस दिन विशाल का दोस्त रोहन उन दोनों को एक साथ देख लेता है और वह अपने एक दोस्त को लेकर विशाल के गेस्ट हाउस पहुंच जाता है। विशाल, आज तो बहुत मजा आया। तूने तो आज दिल खुश कर दी। क्यों रोहन? हाँ विशाल भाई, हमें तो बहुत मजा आया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस छोटे मोटे खर्चे थे। तुम लोग तो मेरा दोस्त हो, तुम लोग के लिए तो मेरा जान हाजिर है। विशाल भाई, एक बात कहूं, बुरा मत मानना यार। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत हॉट है, उससे हम लोग को भी मिलाओ यार। आखिर हम भी तुम्हारे भाई जैसे ही तो हैं। ये कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग? सीमा तुम्हारी भाभी है, उसके बारे में ऐसा मत सोचो। उससे मैं शादी करने वाला हूं। हम लोग कौन सी गलत बात कर रहे हैं? लड़की कभी एक लड़के पर नहीं रह सकती, उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। देखा नहीं रोहन के साथ क्या हुआ? कैसे उसे छोड़कर चली गई। भाई, ये तो आजकल आम बात है। हाँ, उसकी वजह से मेरा पूरा 3 साल बर्बाद हो गया। उसके दोनों दोस्त मिलकर विशाल को पूरी तरह भरमा देते हैं और सीमा से मिलने के लिए विशाल को मना लेते हैं। ना चाहकर भी सीमा को विशाल अपने गेस्ट हाउस बुला लेता है। फिर सीमा विशाल का गेस्ट हाउस आती है। आओ अंदर। विशाल सीमा को देखकर यह सोचता है कि कहीं उसके साथ यह गलत तो नहीं हो रहा है। क्या लोगी? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? कुछ भी दे दो। ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशल रसना बनाया हूं, पीकर देखो कैसा है। विशाल सीमा को रसना पिलाता है जिसमें नींद की गोली मिली हुई है।
विशाल, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। सीमा को जूस पीते ही नींद आने लगती है। हेलो, कहाँ हो सभी लोग? आ जाओ, काम हो गया। वो सो गई, मैंने उसे नींद की गोली दे दी है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत रात हो जाती है और विशाल अपने दोस्तों को गेस्ट हाउस बुला लेता है। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। सबसे पहले तुम जाओ, क्योंकि तुम हम में से सबसे छोटे हो। सबसे पहले रोहन कमरे में जाता है और सीमा का बलात्कार कर देता है। फिर उसके बाद विजय कमरे में जाता है। यह सब घटना विशाल अपनी आंखों से देख रहा था, फिर भी उसने अपने दोस्त को नहीं रोका। विजय के वक्त सीमा अपने होश में आ चुकी थी, फिर भी विजय ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसका बलात्कार किया। तीनों नशे में धुत होकर सोए हुए थे। तभी वहां सीमा आती है और विशाल का सर एक बोतल से मारकर फोड़ देती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारा दिल नहीं तड़पा अपने दोस्त के साथ ये सब करवाते हुए? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको पुलिस से पकड़वाऊंगी। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तभी विजय सीमा के सर पर एक बोतल से मार देता है और सीमा वहीं पर। और उन सब ने मिलकर अपने घर के बाहर वाले जंगल में ले जाकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला देते हैं और सीमा वही जलकर मर जाती है। और इस तरह विशाल और उसके दोस्त मिलकर मुझे जिंदा जला दिया। मैं उसके इंतजार में आज तक इस घर में भटकती रही और मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस विशाल को मार ना दूं। तभी दरवाजे घंटी बजती है। घंटी बजते ही देखा कि सीमा वहां से गायब हो चुकी है और अमित दरवाजा खोलने के लिए जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने विशाल रहता है। अमित विशाल को देखकर चौंक जाता है। विशाल, तुम? और विशाल को अमित सारी सच्चाई बताने लगता है। सीमा एक कमरे में अपना सर पटक रही थी। सीमा विशाल को अंदर खींच लेती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती है।